15 जून की रात को लद्दाख सीमा पर गलवा घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प को लेकर सिचुएशन रिपोर्ट में कई नई बातें सामने आ रही हैं। भारतीय सैनिकों ने इस दौरान जबरदस्त साहस और ताकत का प्रदर्शन किया था। सेना ने गलवा घाटी में बॉनेट फाइट से चीनी खेमे में तबाही मचाई थी। 15 जून की रात ही बिहार रेजिमेंट के कर्नल समेत 20 जवानों की शहादत का बदला लिया गया था। इस दौरान आर्टिलरी रेजिमेंट ने भी शौर्य दिखाया था। सैनिकों ने संगीन लगे बंदूकों से चीनियों को धूल चटाई थी। कई चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ी गई। इस दौरान चीनी सेना के सीईओ समेत 3 अधिकारियों को बंधक भी बनाया गया। कश्मीर में कोरोना संक्रमण के प्रसार से बिगड़े हालात के कारण इस साल छड़ी मुबारक में श्रीनगर में विभिन्न मंदिरों में सामूहिक पूजन नहीं होगा। 3 अगस्त को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए छड़ी मुबारक को श्रीनगर से हेलीकॉप्टर से ही पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा। इसमें समिति संत ही शामिल होंगे, क्योंकि पारंपरिक पहलगाम ट्रैक को इस साल कोविड संकट के चलते क्लियर नहीं किया गया है। छड़ी मुबारक 20 जुलाई से शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर संशय बरकरार है। प्रशासनिक स्तर पर यात्रा को 21 जुलाई से शुरू होना है, लेकिन अभी तक यात्रा की तिथि घोषित नहीं की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। इसी को देखते हुए जिला डोडा प्रशासन ने पेट्रोल पंप के पास बसों, छोटी सवारी गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था की है। किसी भी सवारी वाहन को डोडा सिटी के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कुछ एक ऑटो ही सवारियों को ऊपर से नीचे तक छोड़ और ले जा रहे हैं। वहीं आपको बस के अंदर या बाहर बिना मास्क पहने लोग को देखा जा सकता है। जम्मू जिले के अन्य इलाकों के लिए यात्री वाहन पेट्रोल पंप से ही मिलते हैं। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कोरोना वायरस खतरनाक महामारी है। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने आर्थिक मोर्चे पर विफल रहने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, यूपीए शासन अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम युग था। ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने अपने शोध में इसकी पुष्टि की थी कि भारत में 2005 से 2015 तक 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तब यूपीए का शासन था। जो लोग यूपीए के रिकॉर्ड देख रहे हैं वो जानते हैं कि मौजूदा सरकार अर्थशास्त्रियों को बुरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान कर दी है। आतंकवादी घटना में मौत होने पर यह राशि संबंधित प्रतिनिधि के परिजनों को मिलेगी। घाटी में कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की आतंकियों द्वारा हत्या की जाने के बाद जन प्रतिनिधि सरकार से सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार का ये फैसला आम जन प्रतिनिधियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में सहायक होगा। वहीं इस घोषणा के बाद सरपंच एसोसिएशन गांधरबल के अध्यक्ष नसीर अहमद राणा ने इसका स्वागत किया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। सूत्रों के अनुसार पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन में शिरकत कर सकते हैं। शनिवार को ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसके बाद 2 तारीखें तय की गयी। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच सचिन पायलट के बगावत करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को दल बदलने वाले सभी जन प्रतिनिधियों के 5 साल तक किसी सरकारी पद पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की मांग की है। सिब्बल ने ये भी कहा कि निर्वाचित सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए भ्रष्ट तरीकों के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के संशोधन में निहित है। जिला सांबा से 20 किलोमीटर पर वाक़ा है मोरगढ़। इस गांव में पांडवों द्वारा 1200 साल पहले एक ऐतिहासिक किला बनाया गया था।
जिसकी हालत आज जर्जर है। इसी को लेकर लोगों में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा सकती है। लोगों ने आरोप लगाया कि किले की दीवारें, सीढ़ियां और घोड़े का अस्तबल पूरी तरह ढह गया है। प्रशासन इसके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ विकास किया जा सकता है। यहाँ पहाड़ों पर हट की तामीर कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। वहीं लोगों ने कहा कि प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, पर जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं होता। कोरोना वायरस को लेकर काफी समय से बहस चल रही है कि क्या देश कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंच चुका है। इसी पर अपनी राय रखते हुए सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। चेस्ट सर्जरी सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि पिछले कुछ समय से कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल रहा है। मुंबई के धारावाही और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय मेडिकल एसोसिएशन से पूरी तरह सहमत है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है।